हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोबाइल ऐप्स को बनाया कैसे जाता है। व्हाट इज़ द बिहाइंड द सीन इंजीनियरिंग बिहाइंड मोबाइल ऐप्स। सो ऑब्वियसली मतलब वो कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग करके ही बनाई जाती है, बट हम इन डिटेल में देखेंगे कि मतलब व्हाट टूल्स वी कैन यूज टू क्रिएट आवर ओन एप्लीकेशन। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है खुद का एक ऐप बनाना एंड लाइक उससे प्ले स्टोर पे अपलोड करना। बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें बनाने में, राइट। सो लाइक मैं कोडिंग वोडिंग नहीं सिखाऊंगा। दिस इज़ नॉट लाइक एजुकेशनल वीडियो, दिस इज़ लाइक मोर लाइक अ टेक वीडियो जहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे ऐप्स को मोस्टली। तो देखो, ऐप्स बेसिकली जो होती है वो सिर्फ दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी हाइब्रिड एप्लीकेशन एंड एक होती है नेटिव एप्लीकेशन। हाइब्रिड मतलब ऐसा समझ लो कि सिंगल कोड बेस है, वो दोनों प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे। एंड नेटिव जो है वो सिर्फ सिंगल प्लेटफॉर्म पे ही काम करता है। जैसे एंड्रॉयड के लिए हमने एक अलग से कोड बेस है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम बनाते हैं। iOS के लिए अलग कोड बेस होता है जो कि एक्सपोर्ट पे बनता है। तो हम हाइब्रिड ऐप्स नहीं बनाएंगे एंड आज की वीडियो में हम बनाएंगे बेसिकली एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एक नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो उसके बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की नीड है, एक लैपटॉप और एक टेक्स्टिंग डिवाइस। और शायद मैं कुछ और भूल रहा हूँ, हाँ, एक चैट GPT, क्योंकि कोड तो उसी से ही लिखवाएंगे, बिना उसके तो बनेगा नहीं। तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग खुद का भी एक ऐप बना सकते हो, राइट। तो देखो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो का हम यूज़ करते हैं एंड कुछ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ होती है, जैसे जावा और कॉटलिन नहीं है तो हम कॉटलिन यूज़ करेंगे इसके लिए। तो चलते हैं अब हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पे। ओके, सो अब आ गए हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो ये बेसिकली एक XML फाइल है एंड यहाँ पे हमारे पास में एक कॉटलिन की क्लास फाइल है। तो अब ये जो हमारा मेन एक्टिविटी है ना, यहाँ पे बेसिकली हम हमारे कोड के लॉजिक्स लिखते हैं। जो भी UI हम इस XML फाइल के अंदर में बनाएंगे उसका यूज़ करेंगे हम इस मेन एक्टिविटी के अंदर में। और यहाँ पे हमारा इमेज टू PDF कन्वर्जन का कोड लिखा रहेगा। तो ये जो ऑलरेडी ये एक बॉयलर प्लेट कोड है जो कि एंड्रॉयड ने खुद ही क्रिएट किया हुआ है, तो इसे हम रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो XML फाइल है ये एंड्रॉयड का UI क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू दिख रहा होगा। टेक्स्ट व्यू का मतलब होता है कि नॉर्मली जो भी टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखता है तो उसे ही हम जो है टेक्स्ट व्यू कहते हैं, टेक्स्ट व्यू के थ्रू दिखता है। तो अब चलते हैं हम हमारे चैट GPT के अंदर में। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाला हुआ है कि राइट अ कोड फॉर एंड्रॉयड इन कॉटलिन टू क्रिएट अ इमेज टू PDF कन्वर्टर ऐप। ऐड दो बटन हम उसमें ऐड करेंगे, एक सिलेक्ट और कन्वर्ट बटन। और जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे फाइल को, देन वो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसे पकड़ाते हैं, ये कोड ये जो भी हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स में दे रहा है हमें। ओके, सो ठीक है, तो इसने हमें कोड जनरेट करके दे दिया है पूरा का पूरा। हाँ, ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, ये कोड को कॉपी पेस्ट करना है हमारे इसमें। जैसे इसने लीनियर लेआउट यहाँ पे है, हमारे इसमें कंस्ट्रेंट लेआउट होगा। तो सबसे पहले हम हमारे इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज कर देते हैं यहाँ से, है ना, एंड इसका हम ओरिएंटेशन बदल देते हैं। तो लीनियर लेआउट बेसिकली ऐसा समझ लो कि कंटेनर है, उसके अंदर हमारे बटन्स ऐड होंगे और वो कंटेनर के अंदर में जो हमारे बटन्स ऐड होंगे वो लीनियर में होंगे, जैसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। ओके, तो अब हम इसे वर्टिकली असाइन करेंगे। जो बटन यहाँ से क्रिएट हुए हम बस इसे एंड्रॉयड स्टूडियो पकड़ा है। वैसे तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा कोड भी ये पूरा आप कॉपी करके यहाँ पे डाल दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पूरा कॉपी कर लो, मेरे इसमें मैं बस ये दो बटन कॉपी कर रहा हूँ। ओके, बस हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे आपको दो बटन्स दिख रही होगी। अब इसे हम सेंटर में असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसका ग्रेविटी सेट कर देंगे सेंटर में। तो ये हमारी बटन्स जो है सेंटर में अलाइन हो जाएगी। एंड यहाँ पे अब हम आएंगे तो सबसे पहले ये हम मैनिफेस्ट कोड फाइल में ना परमिशन ऐड कर देते हैं। तो ये जो परमिशन है ये हमारा जो भी मतलब ये रीड राइट की परमिशन है जो कि हमारे
फाइल मैनेजर को एक्सेस करेगा, रीड करेगा, उसमें राइट करेगा। रीड मतलब फाइल ओपन करने के लिए, राइट मतलब उसमें चेंजेस करने के लिए। अब हम इमेज से पीडीएफ फाइल बना रहे हैं तो हम कन्वर्ट करके उसे अपने डिवाइस में स्टोर करके रखेंगे। दैट्स वाई हमें रीड एंड राइट की परमिशन लगेगी। ओके, सो अब हम यहाँ चलते हैं। अब ज़्यादा कुछ काम हमें करना नहीं है, बस ये जो जनरेटेड कोड है इसे उठा के बस यहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट करना है। या तो आप ये पूरा का पूरा जो है यही कोड उठा के यहाँ पे डाल दो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जितना पूरा कोड है मैं ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, एंड यहाँ पे इसे मैं कॉपी और ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो वी आर डन। तो काम एक्टिविटी मेन की हमें ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। एंड सबसे पहले इससे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इसे हम एक एक करके इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में। और ठीक है, तो अब देखो जैसे हमारे पास में दो बटन है, एक बटन सिलेक्ट है, जैसे ये देख रहे होगे ये बटन सिलेक्ट है, एंड यहाँ पे हमारे पास में बटन कन्वर्ट है, कन्वर्ट टू पीडीएफ। तो अब अगर हमें इसे यहाँ पे हमारे एक्टिविटी में यूज़ करना है तो इसके लिए हमें उन बटन की आईडीज़ को फाइंड करना पड़ेगा। मतलब जैसे एंड्रॉयड पता नहीं लगा पाएगा ना कि कौन से बटन पे हमें एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें बटन को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आप यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी कर दो। फाइंड व्यू बाय आईडी मतलब उस आईडी को, उस व्यू को हम फाइंड करेंगे उसकी आईडी के थ्रू, जो आईडी हमने यहाँ पे डिक्लेयर की थी। ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मली जो है एक बटन बना देते हैं। ठीक है, .id.main, सॉरी ये बटन सिलेक्ट है और यहाँ पे जो है हमारा बटन कन्वर्ट होगा। ओके, सो या वी आर डन। तो हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब तो मैं जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें समझा देता हूँ। तो जैसे ना ये इमेजेस है, बेसिकली ये एक वेरिएबल है जो कि एक एरे टाइप का है। मतलब कि ऐसा समझ लो कि इमेजेस हमारे कंटेनर है और जो भी इमेज हम सिलेक्ट करेंगे वो इस कंटेनर के अंदर स्टोर होगा, इस इमेज कंटेनर के अंदर में। एंड ये कोड हमारा तब चलेगा जब हम जो भी इमेज सिलेक्ट करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करने के बाद में ये कोड चलता है। ठीक है, तो सिंपल कोड है। बस यहाँ से हमने हमारा इमेज सिलेक्ट किया, क्रिएट बटन पे जैसे ही हमने क्रिएट पीडीएफ बटन पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे बस ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद में वो जो हमारी फाइल है वो ओपन हो जाएगी। ओके, वी आर डन विद इट। सो लेट्स रन दिस ऐप। वैसे देखो कि जो भी हम अब ऐप बना रहे हैं ना, तो वो एक आधा अधूरा कोड था। तो अब ये एक्चुअल में पूरा कोड है। तो इसके लिए हमें जो है और भी चीज़ें चाहिए रहेगी। जैसे ये प्रोवाइडर्स है, तो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर में ही हमें ये कोड को फिर से ऐड ऑन करना पड़ेगा। देन लाइक क्योंकि क्या है ना कि हमारा जो पीडीएफ फाइल है वो कन्वर्ट होकर सेव तो हो जाएगा, पर उसको ओपन करवाने के लिए तो हमें एक पाथ की ज़रूरत पड़ेगी ना। वो पाथ ही अगर नहीं है तो फिर कैसे होगा। तो जस्ट हम क्या करते हैं कि हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में जाते हैं। यहाँ पे हम हमारे प्रोवाइडर्स को एंटर कर देते हैं एंड ठीक है, तो इसे हमने क्रिएट कर लिया। बाकी का जो कोड है, हाँ, तो जैसे इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं पूरा एंड यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। एंड फिर से ये जो हमारा ओपन पीडीएफ फाइल वाला कोड था हम इसे उठाते हैं एंड यहाँ पे आके हम इसे चेंज कर देते हैं। सो ऑल डन, राइट। तो अब हम इसे फिर से एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि अब हमारा कोड अब पूरा प्रॉपरली ये चीज़ें सारी चीज़ें वर्क करेगी। तो मैं बस इसे रन कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा इसे बिल्ड होने में। ओके, सो हमारा ऐप अब रन होके तैयार हो चुका है। तो इसे मैंने एक दूसरे डिवाइस में रन कर लिया है। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि पहले इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो काम करते हैं, हम इन दो इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम ले सकता है। ओके, सो अब हमारा जो पीडीएफ फाइल है वो कन्वर्ट होकर तैयार हो चुकी है।
जो इमेजेस फाइल है वो कन्वर्ट होकर PDF में तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं तो जैसे कि आप देखोगे जो 2 इमेजेस है जो हमने सेलेक्ट की थी वो फाइनली अब कन्वर्ट होकर तैयार हो चुकी है। ओके, सो ये था हमारा बेसिकली एक नॉर्मल सा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो कि इमेजेस को PDF में कन्वर्ट करता था। एंड आप लोग भी ऐसे बहुत से ऐप्स बना सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अब मिलते हैं आपसे सीधा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।